मारी, गोली पत्थर पर टकराई, उसके दो टुकड़े हुए, एक शेर को लगा और एक शेरनी को लगा। सारे सभासद कहने लगे कि महाराज, आज की गप तो आपकी सच में परिवर्तित नहीं हो सकती है। तो राजा ने कहा, भाई मेरे रफू से पूछो। तो रफू कहने लगा, महाराज मैंने फटे का ठेका लिया था, आपने तो पूरा ही फाड़ के रख दिया, तो अब मैं इसको कैसे जो है सच में परिवर्तित करूं। तो कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो गप मारने में माहिर होते हैं। ओम नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। फिर भगवान का भैरव अवतार हुआ। एक बार ब्रह्मा और विष्णु में जब युद्ध हुआ और ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु की बेइज्जती करी, उनका उपहास उड़ाया, तो उसी समय भगवान शंकर प्रकट हो गए और भगवान शंकर को क्रोध आ गया और क्रोध करते ही उनकी भृकुटी से साक्षात भगवान काल भैरव प्रकट हो गए। बोलो काल भैरव भगवान की। कालो प्राज से साक्षात काल राजस्तत हो भगवान। ये काल भैरव, तुम काल के सदृश दिखाई पड़ रहे हो, इसलिए तुम्हारा नाम काल भैरव है। तुम काल के समान हो। पाप भक्षणम इत्येव तत्र नाम भविष्यति। तुम लोगों का पाप भक्षण करोगे, इसी से तुम्हारा नाम पाप भक्षण भी होगा। तत्तो भेषति काले भी भद्ररत्नम काल भैरवम। तुमसे काल भी डरेगा, इसी से तुम्हारा नाम काल भैरव होगा। तुम काशी के अधिपति बन करके निवास करो। काल भैरव ने ब्रह्मा जी का पांचवा सिर, जिस सिर से ब्रह्मा जी ने झूठ बोला था, वो पांचवा सिर जो है काट दिया, क्योंकि पांचवें सिर ने ही झूठ बोला था। काल भैरव को अब ब्रह्म हत्या लग गई और उसी समय भगवान शिव ने ब्रह्म हत्या नामक एक पाप कन्या को प्रकट कर दिया। शंकर भगवान ने कहा, काल भैरव को तुम ब्रह्मा जी के सिर को लेकर कपाल व्रत धारण कर निरंतर घूमते रहो और भिक्षाटन करते रहो। यावदम वाराणसी दिव्याम पुरी में सा गमिष्यति तावतम भीषणम काला मनोगच्छो उग्र रूपिणम। तुम उग्र रूप धारण कर, ये पाप कन्या के लिए जो है भगवान कह रहे हैं कि तुम उग्र रूप धारण करके काल भैरव का पीछा करो। इनके साथ वाराणसी में जाते ही तुम मुक्त हो जाओगे, क्योंकि वाराणसी में पाप नहीं जाता है। वाराणसी में केवल मुक्ति होती है। और भगवान ने कहा कि केवल तुम्हारा प्रवेश जो है वाराणसी में नहीं होगा, काशी में नहीं होगा, बाकी तुम समस्त जगह तुम्हारा निवास होगा। हर जगह पाप होता रहता है, पाप होता है, लेकिन वाराणसी में पाप नहीं लगता है। वहाँ हर किसी की मुक्ति हो जाती है। और कहते हैं कि वाराणसी में शिव नहीं बोला जाता है, केवल राम राम ही बोला जाता है। और मरते समय वहाँ यदि कोई राम राम बोले तो उसका प्रमाण होता है कि उसके दोनों कान मुड़ जाते हैं। और इससे साबित होता है कि जिसके कान मुड़ जाते हैं उसे मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। जो मनुष्य काशी के काल भैरव धाम में मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को काल भैरव के सन्निधि में उपवास करता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। भैरवोत्पत्ति संज्ञम
च सर्व पापे प्रमुच्यते। भैरव उत्पत्ति का आख्यान सुनकर जीव सभी पापों से मुक्त हो जाता है। बोलो भैरव भगवान की। आगे भगवान का फिर सर्वावतार होता है। जब नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध किया, तब नरसिंह भगवान को इतना क्रोध आया कि सारा ब्रह्मांड उनके क्रोध की अग्नि में जलने लगा। तब भगवान नरसिंह का क्रोध शांत करने के लिए भगवान शिव ने सर्वावतार धारण किया और भगवान शिव ने युद्ध करके भगवान नरसिंह का क्रोध शांत कर दिया। बोले सर्वावतार भगवान की। सावत्री नवयौवना शुभकरे साम्राज्यलक्ष्मी प्रदा चितरूपी परदेवता भगवती श्री राजराजेश्वरी। बोलो राजराजेश्वरी।